हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और आज हम इस वीडियो पे सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने FL स्टूडियो मोबाइल के अंदर किसी भी गाने का प्लग साउंड्स बना सकते हैं। दोस्तों, प्लग साउंड्स होता क्या है, चलिए पहले हम उसका डेमो आपको बता दे रहे हैं। देखिए, प्लग साउंड्स बनाने के लिए क्या है कि आपके पास जो है सो प्लग के साउंड्स पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास EDM का यहाँ पे लीड और प्लग है, तो यहाँ से हम कोई सा भी EDM का प्लग ले लेंगे। देखिए, प्लग साउंड मेरे पास है यहाँ पे। तो पहले हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन लग चुका है दोस्तों। अब देखिए, ये हमारा प्लग का साउंड है। इस टाइप का भी इसको सुनाएंगे अभी आपको हम। ठीक है, ये सारा प्लग का साउंड है। जैसे ये सबसे हमको अच्छा लगता है प्लग का साउंड, तो हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे कोई सा भी एक हम किक का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले हमको किक देखना पड़ेगा, किक कौन कौन सा है मेरे पास फिलहाल अभी। एक सेकेंड, थोड़ा सा किक हमको देखना होगा कहाँ पे किक है। यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा बजेगा। चलिए अब हम लोग मेकिंग सीखते हैं कि कैसे ये बनता है, ठीक है। लेकिन आपके पास सैंपल भी होने चाहिए बनाने के लिए। तो जिनको भी सैंपल अगर ख़रीदना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आपको सैंपल से ये मिल जाएगा, ठीक है। और सैंपल जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो पूरा मिलेगा 20 GB का, ठीक है। जो सैंपल आपको मिलेगा वो मिलेगा पूरा 20 GB का सैंपल रहेगा, ठीक है। जिसमें कि आपको इंडियन, वेस्टर्न, EDM सारा प्रकार का आपको सैंपल्स मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग जो सो चाहते होंगे, जैसे दुनिया में जो भी सॉन्ग रिलीज हो रहा है, दुनिया में जो भी सॉन्ग आ रहा है मार्केट में, वो सारा सॉन्ग क्या है कि आप बना पाएंगे, ठीक है। उस टाइप का आपको सैंपल मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले प्लग साउंड्स बनाने से पहले क्या है कि हम लोग को बनाना होता है कॉर्ड्स, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कॉर्ड्स के ऊपर, ठीक ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रैंड पियानो ले लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्लग का साउंड्स ले लेंगे। मेरे पास देखिए बहुत सारा साउंड्स है प्लग का, लेकिन ये हम ड्रम से ऊपर में रख देते हैं। जैसे कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे माई इंस्ट्रूमेंट जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे माई फाइल्स में हम यहाँ सब कुछ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कम से कम ये 14 से 15 GB का मेरे पास ये पूरा डाटा का कलेक्शन है। तो हम यहाँ से प्लग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे नेक्सस का, जो कि कंप्यूटर का एक प्लगइन आता है नेक्सस। तो ये उसका प्लग है ये सारा। एक सेकेंड, इसको ऊपर साल का यूज करेंगे हम, क्योंकि हमको थोड़ा चाहिए मतलब क्लैरिटी और हल्का सा पंच चाहिए प्लग में, ठीक है। इस टाइप से। और अभी कुछ कुछ टिप्स भी हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो को यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अगर बंद कीजिएगा तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि अभी क्या है कि आपको टिप्स भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। इस टाइप का हम करेंगे। अब सुनते हैं, इसका थोड़ा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी कम कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन ये जो प्लग का साउंड है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरा
इस वाले को लेंगे और यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे रिवर्ब, ठीक है। बस इतना मास्टरिंग हमारा रहेगा इस पे प्लग पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक बेसलाइन का यूज करेंगे जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही होगा। और ये बेसलाइन हम लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्रीसेट होगा इसका डीप बेस वाला, हम इस वाले को लेंगे क्योंकि ये वाला बेसलाइन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये रहता है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं और ये सारा सैंपल अगर जिनको भी लेना होगा, ठीक है, यानी कि ये सब जो सैंपल होगा वो क्या है कि 20 GB का होगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि आपको इसमें EDM का पूरा फुल कलेक्शन मिलेगा 14 GB का, और 5 से 10 GB का आपको जो है सो मिलेगा, मतलब इंडियन वेस्टर्न आपको सब मिला के मिलेगा 20 से 25 GB के अंदर। कहने का मतलब है कि 20 GB का फाइल ऐसे होता है, लेकिन हो सकता है कि भाई 20 GB से ऊपर का भी हो। वो जब आप लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि भाई 20 GB से ऊपर का है कि 20 GB का है, ठीक है, ये चीज़। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमको यहाँ पे हेड का कोई सा भी एक पैटर्न बनाना है हेड का, ठीक है। जैसे कि हम एक ये बना लिए और इसको ऐसे रख दिए, ठीक है। आपको मास्टरिंग कुछ ऐसा करना है कि ये सारा कुछ जो है सो आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पे हम किक ले लेंगे। किक अब कोई सा भी अगर इसमें हम डाल देंगे तो मेरा हर किक इसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मास्टरिंग इसमें जो किए है ना वो थोड़ा सा सही हुआ है। इसके लिए क्या है कि हर किक इसमें, जैसे मान लेते जो किक आप लोग यूज करते हैं ये वाला, ये भी अच्छा लगेगा। इस पर हम डाल के दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए। क्या क्या अगर आप इस पे मास्टरिंग भी कीजिएगा तो बहुत ही गजब का यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे थ्रेशोल्ड को,
ठीक है। तो आप लोग अब इस पर अपने हिसाब से मास्टरिंग कर सकते हैं। तो यानी कि देखिए, कभी भी अगर आप EDM सॉन्ग्स बनाते हैं या कभी भी किसी भी तरह का आप EDM कुछ बनाते हैं, तो इसमें मास्टरिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हेडफोन है जिससे आप मिक्सिंग करते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो हेडफोन से हम अभी काम किए हैं, ठीक है, तो ये जो बना हुआ है, ये आप कहीं भी बजाइएगा तो ये नहीं फटेगा, ठीक है, कहीं भी एकदम लाउड बजेगा। लेकिन हाँ, इसको और भी ज़्यादा लाउड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पर अगर चाहें तो इसमें हम लगा सकते हैं आपका ये लिमिटर लगा के इसको चाहेंगे तो हम उठा सकते हैं इसका वॉल्यूम। इस टाइप का आप कर भी सकते हैं। और इसका वॉल्यूम हल्का सा और हम कम करेंगे किक का। अब देखिए, तो इस टाइप से क्या क्या आप साउंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, रिमिक्सिंग। मतलब कहने का मतलब देखिए ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई मेरे गाने में क्वालिटी नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाने में क्वालिटी भाई तभी आएगा जब पूरा आप गाने को अच्छे से सुन के एक एक चीज़ को आप सही से मैनेज कीजिएगा तो ही। नहीं तो अगर आप सोचिएगा कि नहीं ऐसे ही आ जाएगा तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।